गोकू ने अपनी कायोकन को 90 गुना तक बढ़ा लिया, जिससे वो भारी नुकसान से बच गया। इसके बाद गोकू और विस फिर से आमने सामने आ गए। गोकू ने विस की टांगों पर वार कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया, लेकिन विस ने अपने स्टाफ को घुमाते हुए बड़ी फुर्ती से खुद को फिर से सीधा खड़ा कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच घूंसे और लातों की जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। हालांकि इस पूरे समय विस को थोड़ी बढ़त मिल रही थी। तभी गोकू मुस्कुराया और अचानक उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन ये पुराना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं था। इस बार गोकू का रूप पूरी तरह काला और खतरनाक था। इसकी शक्ति से पूरे मल्टीवर्स में हलचल मच गई और इसका दबाव यूनिवर्स 11 तक जा पहुंचा। वहां बैठे जिरेन का शरीर कांपने लगा। वो सोचने लगा, तारांकन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये दबाव, ये पावर, यह गोकू कैसे हो सकता है? क्या वो अब भी अपनी सीमाओं को लांघ सकता है? यह दृश्य देखने के लिए न केवल गॉड्स बल्कि डैशिकन और जेनोसामा भी शामिल हो गए। जिरेन और टोपो भी बेलमोड के प्लैनेट पर पहुंचे ताकि वे इस अद्भुत युद्ध को अपनी आंखों से देख सकें। हर एक पंच के साथ पूरा मल्टीवर्स हिल रहा था, जिसे देख डैशिकन ने तुरंत एक शक्तिशाली डिफेंस कवर तैयार किया ताकि ब्रह्मांड को टूटने से बचाया जा सके। वे ये देखकर हैरान थे कि गोकू कितना शक्तिशाली हो गया है। जब उन्हें लगा कि वे गोकू को हरा नहीं सकते, तो उन्होंने बात करने की कोशिश की। तारांकन, गोकू, मुझे पता है तुम अब भी वहीं अंदर हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, यह सब बंद करो। तुम्हें अपने शरीर और दिमाग पर फिर से काबू पाना होगा। विस की बातों का असर होने ही वाला था कि तभी गोकू ने अपनी पावर और बढ़ा दी और विस को एक जोरदार पंच मारा। विस जैसे सबसे ताकतवर एंजल को हारता देख सभी गॉड्स और वाडोज घबरा गए। चंपा ने भी गंभीरता से कहा कि गोकू अब कोई साधारण लड़ाका नहीं रहा। लड़ाई के दौरान विस घायल हो चुके थे, फिर भी वे पूरे जोश के साथ लड़ रहे थे। गोकू की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी क्योंकि वो पहली बार 100% डार्क अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे सहना उसके शरीर के लिए कठिन था। विस ने उसकी स्टैमिना की कमी को पहचानते हुए फिर से प्रेरित किया, तारांकन गोकू, हिम्मत मत हारो। सिर्फ तुम ही इस पावर को कंट्रोल कर सकते हो। तभी गोकू गुस्से से दहाड़ा और 1 सेकंड में हजारों पंच बरसाकर विस को बुरी तरह घायल कर जमीन पर गिरा दिया। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली एंजल हार चुका था। गोकू अपनी बेस फॉर्म में वापस आया और दुविधा में बोला, शायद मुझे आपको खत्म कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। जैसे ही गोकू ने अंतिम प्रहार करने की कोशिश की, मास्टर रोशी की आवाज गूंजी, तारांकन, रुको गोकू, तुम ऐसे नहीं हो। याद करो तुम कौन हो। इसके बाद पिकोलो, वेजिटा और गोहान ने भी उसे अपनी यादें और दोस्ती का वास्ता दिया। वेजिटा ने चिल्लाकर कहा, हमारी रिवेंज फाइट अब भी बाकी है, हार मत मानना। गोकू के दिमाग के भीतर वो खुद को जंजीरों में बंधा देख रहा था। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर उन जंजीरों को तोड़ दिया, जिसे देख ककरूट, उसका डार्क हिस्सा, हैरान रह गया। गोकू ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें फिर कभी खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। ककरूट ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूं। ककरूट ने गोकू के कंधों पर हाथ रखा और एक तेज रोशनी के साथ दोनों के शरीर एक हो गए, जिससे वे एक परफेक्ट वॉरियर बन गए। बाहरी दुनिया में गोकू की चीख शांत हो गई, उसकी आंखें सामान्य हुईं और उसने धीरे से अपनी हथेलियों को खोलकर और बंद करके अपनी नई संतुलित शक्ति को महसूस किया। उसने महसूस किया कि गोकू की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो चुका है, लेकिन साथ ही एक बात साफ थी, अब वो पूरी तरह बुरा नहीं रहा था। सभी हैरान रह गए क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। तभी गोकू ने धीरे से कहा, रुको, कोई मेरे पास मत आना। मैं पक्का नहीं हूं, लेकिन शायद मैं अब फिर से पहले जैसा हो गया हूं। क्या तुम गोकू हो? एंजल वीस ने पूछा, जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वहां मौजूद मास्टर रोशी, पिकोलो और वेजिटा दिल से दुआ कर रहे थे कि ये सच में गोकू ही हो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक बुल्मा का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और बीरस व वेजिटा के हाथों में बंधी हथकड़ियां अपने आप गायब हो गईं। ये देख सब खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि गोकू वापस आ गया है और वे सब उससे माफी मांगना चाहते थे। तभी चंपा और वाडोज वहां पहुंच गए। चंपा ये देखकर दंग रह गया कि गोकू में इतनी ताकत कहां से आई। वाडोज ने जब अपने भाई वीस को जख्मी हालत में देखा तो वो फौरन फाइटिंग पोज में आ गई, लेकिन गोकू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने बस अपनी उंगली से एक छोटी सी किरण निकाली, जिससे वीस पूरी तरह ठीक हो गए। चंपा गुस्से में चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत! एक गॉड और एंजल को चोट पहुंचाना पाप है जिसकी सजा मौत है। गोकू ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वाडोस को लगा कि गोकू अब भी खतरनाक है और उसकी मौजूदगी का अपमान कर रहा है। उसने अपनी पावर का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकाला। गोकू ने शांत भाव से कहा, ओहो, तो तुम इतनी ताकतवर हो, पर फिर भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। चलो, इस लड़ाई को शांति से खत्म करते हैं। वाडोस ने बात नहीं मानी और गोकू पर हमला कर दिया।
उसका एक जबरदस्त पंच गोकू को उड़ाकर पहाड़ से टकरा देता है, लेकिन अगले ही पल गोकू वाडोस के सामने था। उसने एक खास तकनीक से वाडोस को एनर्जी जेल में बंद कर दिया और इतनी तेजी से प्रहार किए कि सब चौंक गए। वाडोस जमीन पर गिर पड़ी। उसने दर्द में कहा, तुम एक अभिशाप हो गोकू, तुम पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा हो। गोकू ने शांति से जवाब दिया, मैंने कहा था मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी प्यारी वाडोस, मैं एक खूबसूरत महिला को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद उसने वाडोस की चोटें ठीक कर दीं। उसी समय ग्रैंड प्रीस्ट डैशिकन वहां पहुंचे और गोकू से कहा, तुम्हारे पास बहुत पावर है, चलो मेरे साथ महल में, जहां तुम अपनी शक्तियों पर बेहतर नियंत्रण पा सकोगे। गोकू को अब समझ आ गया था कि उसे विनाश नहीं, शांति चाहिए। उसने उदासी से कहा, मास्टर रोशी, मेरा सफर इस धरती पर अब खत्म हो गया है। बेहतर होगा कि मैं यहां से चला जाऊं ताकि सब सुरक्षित रहें। मास्टर रोशी भावुक होकर बोले, तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे दादा गोहन को तुम पर गर्व होता। गोकू ने मास्टर रोशी को गले लगाया और अन्य योद्धाओं से कहा, इस फ्यूजन के कारण मेरे अंदर अच्छाई वापस आई है। उम्मीद है अब तुम लोग दूसरों की कदर करना सीखोगे। अगर अगली बार किसी से विश्वासघात किया तो मैं मौका नहीं दूंगा। इतना कहकर गोकू पूरी ताकत से उड़ गया और धरती को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सभी योद्धा पछतावे में खड़े रह गए। मास्टर रोशी ने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम सही फैसला लोगे गोकू। उम्मीद है तुम्हें वो मिल जाए जिसकी तुम खोज में हो। तो दोस्तों, गोकू ने हमेशा के लिए धरती छोड़ दी है, पर क्या ग्रैंड प्रीस्ट के महल में गोकू की ट्रेनिंग उसे एक नया गॉड ऑफ मल्टीवर्स बना देगी? और क्या वेजिटा कभी अपने किए का प्रायश्चित कर पाएगा? अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गोकू वापस आएगा या नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में गोक्यू फॉरएवर लिखना मत भूलना।